नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश क्लासेस कर रहा हूँ। आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं ऐसे सेंटेंस जो अधिकतर परीक्षा में आए पूछे जाते हैं। जैसे ये सेंटेंस दिया है, पहला हमने लिया है बी डू इट। तो दोस्तों इसको अधिकतर जो है एग्जामिनर चेंज इनटू नेगेटिव करवाता है या फिर इसको इंटेरोगेटिव क्या बोलता है या फिर इसको इंटेरोगेटिव करने के लिए कहता है। तो इस तरह के सेंटेंस जो परीक्षा में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि इसको मैं करना क्या है। यदि आपको मान लीजिए इसको हम नेगेटिव करना है, तो नेगेटिव करने के लिए तो मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको वी डू नॉट और इट इस तरह से बना देते हैं। दोस्तों ये पूरी तरह से सेंटेंस हमारा गलत है। ये गलत हो जाता है क्योंकि हमें ये देखना है कि सेंटेंस में सबसे पहले हमें देखना होता है सब्जेक्ट दिया हुआ है। यहाँ पर जो डू है जो मेन वर्ब के रूप में आया है, और स्टूडेंट क्या करते हैं कि डू के बाद नॉट लगा देते हैं। तो ये दोस्तों गलत है। तो अगर इसको हमें सही करना है तो हमें ये देखना होगा इसने यहाँ पर जो मेन वर्ब है, और इसके लिए हमें नेगेटिव करने के लिए हमें एक चाहिए हेल्पिंग वर्ब प्लस एक चाहिए हमें मेन वर्ब। तो हमें ये देखना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कहाँ है और मेन वर्ब कहाँ है। तो कुछ ऐसी हैं जो इंग्लिश में जितनी भी मेन वर्ब होती हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले इज़, एम, आर, was, were, has, have, had, did, do और डज। तो ये हमारी मेन वर्ब होती हैं। तो ये दोस्तों ये मेन वर्ब का भी काम करती हैं, प्लस यही हमारी हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं। और ये क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब कब होगी, जब इसमें मेन वर्ब दी होगी। अब इसमें जो यहाँ पर दिया है डू है, तो जो डू यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में आई है, तो मेन वर्ब के रूप में आई है तो हमें क्या चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब। तो अगर हम इसको नेगेटिव करेंगे तो ये सही से हमारा होगा वी डू नॉट डू इट। इस तरह से हमारा नेगेटिव सही होगा। इस तरह से हमें नेगेटिव कर सकते। यदि हम इसको इंटेरोगेटिव बनाना चाहते हैं तो इंटेरोगेटिव करने के लिए सबसे पहले हमको क्या लिखना होगा, डू। इसके बाद हम सब्जेक्ट को लिखेंगे वी डू इट और ये क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हमारा इंटेरोगेटिव हो जाएगा। यदि इंटेरोगेटिव का नेगेटिव करना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे डू वी नॉट डू इट ये क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हमारा ये इंटेरोगेटिव का नेगेटिव हो जाएगा। यदि आपको यही सेंटेंस अगर इस तरह से दिया हुआ है, ही डिड इट, तो हमने देखा कि इसमें ये हमारी जो डिड है यहाँ पर ये भी मेन वर्ब के रूप में आई है। तो हमें क्या करना है, यदि आपको इसको नेगेटिव करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर ही के बाद आप डिड को तो डिड ही रहेगी, और इसके बाद आपको एक में नॉट लगाइए। नॉट के बाद फिर आपको डू करना है। तो ये यहाँ पर जो डिड है ये यहाँ पर सेकंड फॉर्म के रूप में यूज़ हो रही है। तो इसको हम इसका जो वर्ब जब इसके रूप में लगाएंगे तो वर्ब के रूप में होगा, तो यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी। तो ही डिड नॉट डू और इट, और ये इट हो जाएगा। यदि हम इसको इंटेरोगेटिव बनाना चाहते हैं या इंटेरोगेटिव का नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम डिड, इसके बाद सब्जेक्ट। यदि नेगेटिव बनाना है तो नॉट हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लिखेंगे डू, फिर इट और ये क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हमारा इंटेरोगेटिव का नेगेटिव बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं हम। जैसे हमने कहा सी डज इट। ये भी बहुत पूछा जाता है सेंटेंस, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इसको हम नेगेटिव करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सी डज नॉट डू इट, ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। यदि हमें इसको इंटेरोगेटिव बनाना है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डज सी, और नेगेटिव करना है तो आप यहाँ पर नॉट लिख दीजिए। तो डज सी नॉट, और इसके बाद डू, और फिर हो जाएगा ये इट और ये क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हमारा बन जाएगा। मान लीजिए सेंटेंस हमारा दिया हुआ है बी
डू इट। इस ये आपको सेंटेंस दिया हुआ है, इसका क्या करना है, तो आपको इसको चेंज इनटू नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव, इस तरह से वो चेंज करने के लिए कहता है। तो आपने क्या किया, वी डू नॉट इट। अगर इस तरह से बनाया है तो दोस्तों ये पूरा तरह से आपका सेंटेंस रॉन्ग है, गलत हो जाएगा। आपको चाहिए सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है या फिर मेन वर्ब, तो किस तरह से आई है। तो यहाँ पर जो डू आया है वो एक मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। क्या हो रहा है, मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। तो हमने देखा कि हमारी जो मेन वर्ब होती है इंग्लिश में वो टोटल 11 होती हैं। कौन कौन सी होती है, 11 जो हमने पहले रख रखी हैं, जैसे एज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डिड, डू, डज, ये हमारी टोटल हेल्पिंग वर्ब होती हैं। और मेन वर्ब ये एक ऐसी हेल्प वर्ब होती हैं जो हेल्पिंग वर्ब का काम तो करती हैं, लेकिन जब उसमें सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं हो तो ये खुद मेन वर्ब बन जाती हैं। क्या हो जाती हैं, ये खुद मेन वर्ब का काम करने लग जाती हैं। यहाँ पर जो डू आया है वो एक मेन वर्ब के रूप में है। तो आपको क्या करना है कि मेन वर्ब जब चाहिए और इसको नेगेटिव करना है तो आपको एक हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए और एक मेन वर्ब भी चाहिए। इसीलिए हमने इसको नेगेटिव करने के लिए सब लिखा वी डू नॉट डू इट। इस तरह से हमारा ये नेगेटिव हो जाएगा। यदि हम इसको इंटेरोगेटिव बनाना चाहते हैं तो डू वी डू इट, इस तरह से हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ रही है और ये डू आया है वो एक मेन वर्ब के रूप में आया है और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो हो जाएगा डू वी डू इट। यदि हम इसका नेगेटिव करना चाहते हैं तो डू वी नॉट डू इट, इस तरह से ये हमारा नेगेटिव बन जाएगा। अब अगला सेंटेंस दिया हुआ है जैसे ही डिड इट, उसने यह किया। तो अब इसको आपको नेगेटिव करना है तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लीजिए ही और डिड। डिड जो यहाँ पर यूज़ किया गया सेकंड फॉर्म के रूप में आई है, मेन वर्ब तो है लेकिन कैसा है, सेकंड रूप में है। तो यहाँ पर डिड को हमने डिड ही रखा क्योंकि हमें जिस टेंस में हमारा सेंटेंस दिया होगा हमें आंसर उसी टेंस में देना है। तो ये हमारा पास्ट में है तो हमने पास्ट में लिखा ही डिड और डिड के बाद नॉट। तो यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म में हो रही थी, लेकिन ये मेन वर्ब जो होगी वो फर्स्ट फॉर्म में यूज होती है। मेन वर्ब कहाँ रहेगी, फर्स्ट फॉर्म में। तो इसके बाद नॉट के बाद डू जो लगेगा वो फर्स्ट फॉर्म में जाएगा, इसलिए डिड के स्थान पर क्या बन जाएगा, डू हो जाएगा और इट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा। अगला हमने लिखा अगर हम उसको इंटेरोगेटिव बनाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले आप डिड लिखिए, इसके बाद फिर लिखना है आपको ही नॉट डू इट, इस तरह से हो जाएगा। यदि आप अगला सेंटेंस दिया है सी डज इट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत बार पूछा भी गया है ये। तो इसमें जो दिया है सी डज इट, यानी ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया हुआ है। तो इसको आपको नेगेटिव करना है या इंटरोगेटिव करना है तो क्या करें, सबसे पहले आप करें सब्जेक्ट लिखें सी, इसके बाद आप लिखें डज नॉट डू इट। इससे इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। यदि आपको इसके इंटेरोगेटिव बनाना है, इंटेरोगेटिव का नेगेटिव बनाना है या इंटेरोगेटिव बनाना है तो केवल इंटेरोगेटिव करना है तो आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखिए यानी डज लिखिए, फिर सी लिखिए। और अगर नेगेटिव नहीं है, सिंपल कह रहा है, केवल इंटेरोगेटिव कह रहा है तो डज सी और डू इट, इस तरह से हो जाएगा। यदि इसका इंटेरोगेटिव बनाना है, इंटेरोगेटिव का नेगेटिव करना है तो आप यहाँ पर नॉट भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।